लेकिन मैंने जो बात पहले की थी वो आप भूल गए थे। क्वेश्चन आपको मैंने सबसे पहले यही बताया था कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, रिपीट नहीं करना। मैंने कहा वैसे कीवर्ड यूज़ नहीं करना जैसे किसी का कोई तकिया कलाम होता है कि बात करने के बाद हर जुमले के बाद कीवर्ड, हर जुमले के बाद कीवर्ड। हाँ, इस तरह नहीं, बिल्कुल जैसे कह रहे हैं मेरा मतलब, इस तरह नहीं करना हमें। अच्छा जी, कीवर्ड रिसर्च, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग। कि कीवर्ड रिसर्च किया हमारा सबसे मेजर काम यही है कि कीवर्ड को ढूंढना, कीवर्ड को तलाश करना कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है उसके लिए कीवर्ड कौन सा है। कीवर्ड रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू कैन मास्टर, यानी कि इसके ऊपर हमारी मास्टरिंग होनी चाहिए, तभी हमारी वेबसाइट का हमें फ़ायदा है। अगर हमने कीवर्ड ही सही सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो मतलब एक बंदा बाहर कुछ बेच रहा है और आवाज़ जो लगा रहा है वो गलत लगा रहा है, तो कितनी चीज़ें बेच लेगा। मतलब जो चीज़ बेच रहा है वो बता ही नहीं रहा कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद है। सो हमने कीवर्ड रिसर्च पे बड़ा काम करना है। काम इस तरह करना है कि आपको इसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, अपनी प्रोडक्ट को समझना पहले। हाँ जी, कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन, यानी कि कीवर्ड्स हैं जो लोगों को आपकी वेबसाइट तक ऑनलाइन पहुंचाते हैं कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे आना है। अब क्या है, फाइंडिंग बायर कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड्स इज अ रियल आर्ट। अब देखें, अब दो तरह के कीवर्ड्स हैं, एक वो है जो बायर है, एक वो है जो सेलर है। एक वो है जो बायर है और एक वो है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है। मतलब एक बंदा कोई चीज़ बेच रहा है, एक बंदा कोई चीज़ खरीद रहा है। सो हमने ये देखना है कि हमने कौन से कीवर्ड को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट वन टू गो आफ्टर। अच्छा, उसने कहा कि अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई ट्रैफिक का क्या मतलब है कि ऐसे कीवर्ड्स जिन्हें लिखने से बहुत अच्छी ट्रैफिक आ जाती है, यानी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ जाएँ, तो ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ हम ऐसे ही कीवर्ड्स ले लें कि भाई ये वाला कीवर्ड जो है ना, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, ठीक है, इस पर बड़ी ट्रैफिक है, तो ज़्यादा ट्रैफिक है तो ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रोडक्ट भी उस पर हमें रिस्पॉन्स भी करेगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टडीज शोज दैट ओनली 30% ऑफ सर्चेज आर पॉपुलर फ्रेजेस। उन्होंने कहा कि 30% जो सर्चेज होती हैं गूगल के ऊपर वही पॉपुलर फ्रेज होते हैं। इसके अलावा जो सर्चेज हैं वो कौन सी हैं, वो यूज़र इंटेंट्स की हैं, वो चाहते क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, और लोग क्या चाह रहे हैं वो पॉपुलर सर्च नहीं हो सकता, इसलिए कि लोगों के रवैये रोज़ाना चेंज हो रहे हैं। हर बंदे ने अपने माइंड से कुछ लिखना है। जैसे उन्होंने कहा फ्रेजेस लाइक गोल्फ और वेट लॉस, ठीक है, मतलब ये एक छोटा सा कीवर्ड है जिसे लग रहा है कि बड़ा हैवी कीवर्ड है, लेकिन इसके आगे पीछे हमने कुछ नहीं लगाया हुआ। लोग ज़रूरी नहीं कि सब लोग इसी तरह लिखें इसको, हमने इसको कंप्लीट करना है। मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक, ये बहुत अहम बात है। मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई जो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं उसको हमने स्पेसिफाई कर देना कि भाई ये वाली चीज़ है, सिर्फ इस तरह नहीं लिखना जैसे गोल्फ लिख दिया। जैसे मैं लिख दूँ क्रिकेट स्टेडियम, तो क्रिकेट स्टेडियम तो बहुत सारे होंगे, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट शू मार्केट, जैसे मैं लिख देता हूँ बेस्ट क्लॉथ मार्केट, ठीक है, या मैं सिर्फ लिख दूँ क्लॉथ मार्केट, या मैं लिख दूँ गारमेंट्स, या मैं लिख दूँ मेंस गारमेंट्स, तो ये स्पेसिफिक है ना, मतलब बहुत ही फिक्स किस्म के हैं। हमने इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करना है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। कीवर्ड फ्रेजेस लॉन्गर देन 3 और मोर वर्ड्स, यानी ऐसे कीवर्ड जो 3 अल्फाज या 3 अल्फाज से ज़्यादा पर मुश्तमिल होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब हमने कैसे फाइंड करना है जी इसको, बस ये आखिरी स्लाइड ये देखते हैं, ठीक है। फाइंडिंग कीवर्ड ढूंढने कैसे हैं। नंबर 1, लुक एट योर करंट डाटा। कहते हैं आपकी अपनी ही एक वेबसाइट बनी हुई है। अब गूगल का एक टूल था जिसका नाम मैंने आपको बताया था गूगल सर्च कंसोल, और गूगल का एक टूल होता है जिसे बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। आप अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में जाकर देख सकते हैं। सो वहाँ से भी आपको बताएगा, यानी आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके बताएगा कि इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स कौन से हैं और लॉन्ग कीवर्ड्स कौन से हैं जो आपने इस्तेमाल किए हुए हैं।
दे शो व्हाट कीवर्ड्स पीपल आर फाइंडिंग यू फॉर। कहता है इसमें जाओगे तो लोग ये भी बताएंगे कि भाई ये एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल ने इतने इंप्रेशंस दिए। इंप्रेशंस क्या होते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट वेबसाइट्स कितनी दफ़ा नज़र आई, इंप्रेशन इसको बोलते हैं। इंप्रेशन क्या है कि जब कोई चीज़ नज़र आ जाती है तो उसको हम एक इंप्रेशन बोलते हैं। यानी कि मैंने लिखा पिज़्ज़ा ओवन और उस पिज़्ज़ा ओवन के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट कहीं पर भी नज़र आ गई, चाहे वो 10वें पेज पर नजर आई, 500वें पेज पर नजर आई, एक ही इंप्रेशन, इसका मतलब उसे एक इंप्रेशन मिल गया। लेकिन अगर मैंने लिखा कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन और मेरी वेबसाइट नजर नहीं आ रही है तो इसका मतलब उसे कोई इंप्रेशन नहीं मिलता। बात समझ में आ गई है ना? अच्छा, उसके बाद कहता है इसको हमने कैसे इंप्रूव करना है, यूज गूगल वेब मास्टर टूल्स। ये वेब मास्टर टूल्स कौन से हैं? ये वेब मास्टर टूल्स पुराना नाम है बेसिकली गूगल सर्च कंसोल का। यानी अगर बहुत पहले बात करें तो हम सर्च कंसोल को वेब मास्टरिंग टूल बोलते होते थे, ठीक है। अब उसी का नाम जो है वो गूगल सर्च कंसोल है। उसके बाद क्या कहता है, यूज कीवर्ड टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर। कहता है अगर आपको कीवर्ड में का जो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है वो गूगल का अपना टूल है जिसको वो बोलते हैं कीवर्ड प्लानर। ये वाला टूल पहले होता था गूगल एडवर्ड के अंदर, ये नाम आपने सुना ही होगा, गूगल एडवर्ड। एक होता है गूगल एडसेंस और एक होता है गूगल एडवर्ड। तो पहला नाम था गूगल एडवर्ड, अब उसका नाम चेंज हो गया। पहले हम जब इश्तिहार लगाते थे तो हम गूगल एडवर्ड से लगाते थे, अब उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया और उसका नाम है गूगल एड्स। यानी गूगल एडवर्ड का जो नया नाम है वो क्या है, गूगल एड्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे गूगल के कीवर्ड प्लानर में जाना है तो मुझे गूगल एड में जाना है। अगर मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है तो मुझे गूगल एड में जाना है। और गूगल एड में जब आप जाओगे, इस पे जाकर आज आपने देखना है, जब आप गूगल एड पर जाओगे तो देखना वहां आपको वो गूगल एड में जाओगे तो वो ये कहेगा कि भाई एड क्या लगाना चाहते हो, ये मतलब ना उसका वो ये कहेगा कि भाई अपना पेमेंट मेथड है, इसको देखना है। और नहीं होगा, शायद नहीं होगा तो जब हम अगली क्लास में आएंगे तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको क्रेडिट कार्ड ऐड किए हुए हैं, पेमेंट मेथड ऐड किए हुए हैं, आप गूगल एड में चले जाओ ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि हमें पहले फ्री यूज कर लेते थे, जब तक गूगल एडवर्ड था फ्री यूज था, जीरो से बहुत सारा लोग ऐड फ्री में लगाते हैं। अब लोग रोज ऐड लगाते हैं गूगल के ऊपर, तो अब ये पेड हो गया तो कहना जो बंदा भी गूगल ऐड में आएगा पहले अपना पेमेंट मेथड ऐड करेगा। इसमें जायज़ कैश नहीं होता, इसमें इसी पैसा भी नहीं, ठीक है। इसमें क्रेडिट कार्ड होता है या कोई भी बैंक का जो बैंक सपोर्ट कर रहा है वो आपको कार्ड बना कर देंगे, डेबिट कार्ड भी इसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन हर बैंक नहीं होता, जैसे किसान बैंक है, किसान बैंक हो जाता है, फैसल बैंक हो जाता है, ये आपने अपने बैंक से इन्फॉर्मेशन लेनी है। इसके लिए आप अगर नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो सकता, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आप उस बैंक से अपना कार्ड बनवाएं जो आपको वर्चुअल कार्ड बना कर दें। वर्चुअल कार्ड जो होते हैं वो मिसयूज़ नहीं हो सकते, वो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उनको कोई बंदा ATM में जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, यूज सर्च सजेशंस फाउंड इन मेजर सर्च इंजन्स। हाँ जी, सर्च सजेशंस क्या होती हैं, आप कुछ भी गूगल पे लिखते हो यूं लिस्ट आ जाती है नीचे, वो सर्च सजेशंस होती है। तो कहता है वहां से भी अपने कीवर्ड को ढूंढ सकते हो। उसके बाद क्या कहता है, और इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट, ब्राउज योर कंपटीटर साइट्स टू गेट कीवर्ड आइडियाज़। कहता है आपकी तो वेबसाइट नहीं बन रही है, लेकिन आप ही की तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बनी हुई हैं, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर देखेंगे वो कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे चले जाएं। कैसे जाना है, गूगल एड से जाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, सजेशन से भी देखो, फिर ये कहता है कि अपनी कंपटीटर्स की वेबसाइट्स को भी देखो। उसके बाद क्या कहता है, लुक एट साइट्स लाइक याहू आंसर्स, ये कोई इतना अहम नहीं है, इसको भी देखा जा सकता है। लुक एट thesaurus.com फॉर रिलेटेड कीवर्ड फ्रेजेस। thesaurus.com, thesaurus क्या है, ये वर्ड में भी होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी thesaurus होता है। कोई वर्ड लिखते हो ना तो उसके जितने भी उससे मिलते जुलते अल्फाज होते हैं वो आ जाते हैं, तो ये वेबसाइट है thesaurus.com। तो कहते हैं यहाँ पर जाकर अपना कीवर्ड लिखो तो आपको सजेस्ट करेगा कि ये वाला कीवर्ड के साथ आपके ये 10 मैच करते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि ये किसी वेबसाइट वाले ने इस्तेमाल किया हुआ, क्या गूगल इसे सजेस्ट करता है, गूगल कीवर्ड यानी कि आइडियाज लेने के लिए। जैसे मैं एक वर्ड बोलूँ स्ट्रगल,
तो मैं कहता हूँ भाई मुझे स्ट्रगल का मतलब चाहिए, तो थिसारस में जाऊँगा तो वो लिख देगा एफर्ट, और भी बहुत सारे लिखा हुआ आ जाएगा, तो फिर हमें और आइडियाज़ मिल जाएंगे कीवर्ड्स बनाने के लिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।